जैसा कि आपको बताया गया कि अब टहलने के बाद कौन कौन से आसन करने चाहिए। तो टहलने के बाद ज़्यादा अच्छा रहता है कि आप लेटने से संबंधित शवासन या योग निद्रा वगैरह कर सकते हैं। तो शवासन में जिन बातों का ध्यान रखना है उन बातों को मैं शेयर करना चाहूँगा। अब जैसे आप टहल करके आए हैं तो बिल्कुल इसी प्रकार से आप लेट जाएंगे। शवासन इसलिए कहा जाता है कि आप बिल्कुल जिस तरह से एक शव है, मुर्दा है, जिस प्रकार से एकदम बिना हिले डुले पड़ा रहता है, मुद्रा बिल्कुल इसी प्रकार से होनी चाहिए। दोनों हाथ की हथेलियाँ हवा की ओर होगा, पीठ ज़मीन की ओर होगा, पैर का जो पोस्चर इसी प्रकार से रहेगा। अब मैं जो बताऊंगा उसी प्रकार से आप लोग भी चेतना स्थिर करेंगे। सबसे पहले हम पूरे शरीर पर चेतना को ले जाएंगे, पूरे शरीर पर चेतना को दौड़ाएंगे। शरीर हमारा एकदम बिल्कुल निढाल पड़ा हुआ है, पूरा शरीर 100 के समान जमीन पर लेटा हुआ है। अब हम अपनी चेतना को दाहिने पैर पर ले जाएंगे। दाहिने पैर के अंगूठे पर चेतना को स्थिर करेंगे। उसके बाद पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, दाहिना पैर का पूरा तलवा का विपरीत भाग, एड़ी से होते हुए, पिंडली से होते हुए आप घुटने तक आएंगे। एक बार नीचे से, एक बार ऊपर से। उसके बाद घुटने से जांघ होते हुए कमर तक, एक बार नीचे से, एक बार ऊपर से। अब अपनी चेतना को बाएं पैर पर ले जाएं। बाएं पैर के अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पूरा पैर का तलवा, बाएं पैर का तलवा। फिर उसके बाद तलवे के विपरीत भाग, एड़ी के निचले भाग से होते हुए, पिंडली होते हुए घुटने तक। उसी प्रकार तलवे के विपरीत भाग से अंगूठे से होते हुए घुटने तक। घुटने से एक बार ऊपर से कमर तक, जांघ से होते हुए घुटने का, फिर निचली भाग से जांघ से होते हुए कमर तक। पूरे कमर पर आपकी चेतना दौड़नी चाहिए। पूरी कमर पर चेतना दौड़ रही है। नाभि पर, पेट पर, पेट का पिछला भाग, दाहिना सीना, बायां सीना, दाहिना कांख, बायां कांख, दाहिना कंधा, बायां कंधा। अब दाहिने हाथ पर ले जाएं चेतना को। दाहिने हाथ की हथेली पर चेतना को स्थिर करें। दाहिने हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पूरा हथेली का पिछला भाग, कलाई से लेकर केहनी तक, एक बार ऊपर से, एक बार नीचे से। केहनी से लेकर कंधा तक, एक बार नीचे से, एक बार ऊपर से। पुनः चेतना को आप बाएं हाथ पर ले जाएं। बाएं हाथ के हथेली पर रखें। बाएं हाथ के अंगूठे पर ले जाएं। पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। हथेली के विपरीत भाग में ले जाएं। कलाई पर रखें चेतना को। फिर कलाई से धीरे धीरे केहनी तक ले जाएं। एक बार ऊपर से, एक बार नीचे से। फिर केहनी से आप कंधे तक ले जाएं। एक बार नीचे से, एक बार ऊपर से। आप अपनी चेतना को ठोडी पर स्थिर करें। निचला होंठ, ऊपरा होंठ, दाहिना गाल, बायां गाल, नाक के अग्रभाग, दाहिना आँख, बायां आँख, दाहिना कान, बायां कान, ललाट के मध्य भाग में, सर के ऊपरी भाग में। अब पुनः चेतना को आप दाहिने पैर से ऊपर से होते हुए सर तक ले जाएं। दाहिने पैर के अंगूठे से होते हुए आप ले जाएं।
उसी प्रकार बाएं पैर के अंगूठे से चेतना को सर तक लीजिए। दोनों पैरों पर से चेतना को एक साथ दौड़ाते हुए सर तक लीजिए। दाहिना हाथ पर चेतना को स्थिर रखें। दाहिना हाथ से चेतना को ले जाते हुए सर तक लीजिए। बाएं हाथ से चेतना को स्थिर करें। बाएं हाथ से चेतना को सर तक लीजिए। पूरे शरीर को एक बार नीचे से पैर के एड़ी के पास से होते हुए चेतना सर तक ले जाए। पूरा शरीर हमारा निढाल पड़ा हुआ है। अब अपने शरीर को हम खड़ा होकर के अपने आप शरीर को आप कल्पना करें कि आप अपने शरीर को आप खड़ा होकर आप अपने शरीर को देख रहे हैं। आपका शरीर पूरा निढाल सौ के समान पड़ा हुआ है। आप अपनी चेतना को शरीर में लेते आवें। धीरे धीरे पैरों को हिलाएं, हाथों को हिलाएं, सर को हिलाएं। धीरे धीरे पैरों को हिलाएं, हाथों को हिलाएं, सर को हिलाएं। धीरे धीरे हिलाएं। नॉर्मल होने का प्रयास करें। अब बाएं करवट से होते हुए उठने का प्रयास करें। बाएं करवट से होते हुए आप उठने का प्रयास करें। दोनों हाथ की हथेलियों को आप रगड़ें। दोनों हाथ की हथेलियों को रगड़ेंगे और आंखों पर रखें। इस प्रकार से ये शवासन हो गया है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो शवासन की प्रक्रिया में जो शामिल हैं बहुत अच्छे योगाचार्य हैं। संजोग से आज हमारे और आपके बीच में ये आज अवेलेबल हो गया है।